अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है पॉलीग्लैक्टन स्विचर। पॉलीग्लैक्टन स्विचर है क्या, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे ये मैन्युफैक्चर होता है, इसकी स्टरलाइज कैसे होता है, अब्जॉर्प्शन टाइम इसका क्या है, साइज़ इसका क्या है, कलर क्या है। हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी और इस्तेमाल को पढ़ेंगे इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ये क्लासिफिकेशन। इसी क्लासिफिकेशन देखते हैं ये कौन सी कैटेगरी में आता है। तो क्लासिफिकेशन का पहला जो स्टेप होता है वो होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है ये बना कैसे है, ये कुदरती तौर पे बना है या इसको खुद सिंथेटिक तौर पर बनाया गया है। तो ये इसका ओरिजिन देखें तो ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब ये खुद केमिकल से बनाया गया है, ये कुदरती नहीं है। जैसे आपने सिल्क परी, कैटगट परा जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं उनसे बनता है, इसलिए सिंथेटिक है, खुद बनाया गया है और मैन्युफैक्चर में हम पढ़ेंगे भी। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है अब्जॉर्प्शन। क्या ये अब्जॉर्ब हो जाता है जिस्म में या इसको निकालना पड़ता है? तो इसको निकालना नहीं पड़ता, ये अब्जॉर्बेबल है। अब्जॉर्बेबल है यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ये अब्जॉर्बेबल कितनी देर में होता है और कैसे होता है। कैटेगरी इसकी सिंथेटिक, इसके बाद अब्जॉर्बेबल यानी कि अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा फाइबर कंस्ट्रक्शन। इसकी जो धागा है उसकी सख्त क्या है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो उसकी धात जो सी है मल्टी फिलामेंट। मल्टी मतलब ज़्यादा, एक या दो से यानी कि ज़्यादा जितने भी हों। फिलामेंट मतलब धागे, यानी कि इसका सिंथेटिक तौर पर अब्जॉर्बेबल है और ये मल्टी फिलामेंट यानी कि ज़्यादा धागों का मिक्सचर है। और मल्टी फिलामेंट की आगे जो एग्जाम होती है वो होती है ट्विस्टेड या ब्राइडेड। ट्विस्टेड होता है ये क्या, तो इस पे ऐसी एक ट्विस्ट हुआ हो, लेकिन जो ब्राइडेड है वो ज़्यादा धागे होते हैं जो कि इस तरह एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि ये पिक पे दिखाया जा रहा है। तो इसकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली। इसके बाद पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरेशन, यानी कि ये कैसे बनता है, इसमें कौन सा केमिकल सिंथेटिक तौर पे बनाया गया है। तो ये लाइक पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, यानी कि जो हमने वाइक्रल सबसे पहले पढ़ा, वाइक्रल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो कि बहुत ही आम यूज होने वाला वाइक्रल है, बहुत सी कॉमन सर्जरीज में यूज होता है। तो ये उस जैसा ही है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जैसा या वाइक्रल जैसा है। पॉलीग्लाइकोलिक वाइक्रल का फॉर्मूला यानी कि उसमें पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होता है। तो यह को का मतलब होता है दो, पॉलीमर का मतलब होता है केमिकल धागे, यानी कि ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें 90% ग्लाइकोलाइड और 10% एल-लैक्टाइड होता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें मिलकर फिर ये पॉलीग्लैक्टन स्विचर तैयार होता है। इसके बाद हम स्टरलाइजेशन देखते हैं कि ये, क्योंकि जो भी हम प्रोसीजर करते हैं मेडिकल में और दौरान ऑपरेशन जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो तमाम स्टरलाइज होती हैं। शीट्स, गाउन्स, इंस्ट्रूमेंट और जो ऊपर गॉस, स्पंज जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, इसलिए जो ये पैक हुए होते हैं तो ये भी स्टरलाइज हुए होते हैं। तो वो आप पैक के ऊपर भी देखेंगे कि E2 साइड पे लिखा होगा, ऐसे उसकी इस पे बनी होगी। तो E2 का मतलब है एथाइलिन ऑक्साइड गैस, यानी कि एथाइलिन ऑक्साइड को स्टरलाइज किया जाता है इससे। इसके बाद अगर इसका अब्जॉर्प्शन टाइम पढ़ें तो ये बहुत ही जल्द अब्जॉर्ब हो जाता है, 50 to 70 डेज ओनली। ये बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि हम वाइक्रल पढ़े वो भी 90 से 120 दिन ले जाता है अब फुल जिस्म में अब्जॉर्ब होने के लिए, जिससे ये हमें 5 से 6 वीक अच्छी स्ट्रेंथ मुहैया कर जाता है। और इसके बाद अगर इसका पॉलीग्लाइकोनेट पढ़ें तो ये 6 से 7 मंथ ले जाता है फुल अब्जॉर्ब होने में, जो कि हमें बहुत ही लंबी स्ट्रेंथ मुहैया करता है, जिसको न्यूरो सर्जरी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कार्डियो सर्जरी में, कि जहां हमको लंबे समय तक
स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और ये जिस्म में अब्जॉर्ब कैसे होते हैं ये सभी, ये होते हैं हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी कि जो पानी के साथ होड़-फोड़ होते हैं हमारे जिस्म में, ये थ्रू हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू तमाम के तमाम जो अब्जॉर्ब होते हैं जिस्म में, वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू होते हैं। साइज इसका अगर देखें तो 0 होता है रेफरेंस पॉइंट। अगर 0 से हम इधर को जाएंगे जैसे 1 और इसके बाद ये 2 आ गया है, यानी कि 2 इसका लार्जेस्ट है। वैसे तो अमूमन बड़े से बड़ा 7, 8 भी होता है। जितना बड़ा साइज होता जाएगा उसकी नीडल, उसकी धागे की लंबाई, उसकी नीडल सारी बढ़ता जाएगा साइज। और 0 से अगर नीचे आते जाएं 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 और 6.0, अभी तक जो अमूमन चल रहा है वो 6.0 इसका स्मॉलेस्ट साइज है पॉलीग्लैक्टिन का, स्विचर का। यानी कि हमने देखा कि लार्जेस्ट इसका 2 है जो आजकल अमूमन है, सबसे छोटा जो है 6.0। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़ते हैं। कॉल्ड फास्ट स्विचर। फास्ट स्विचर क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ 50 to 70 डेज ले रहा है अब्जॉर्ब होने में, तो ये सबसे फास्ट स्विचर है जो कि जल्दी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है जिस्म में, जिसकी वजह से इसको वाइक्रल रैपिड कहते हैं। जैसे मैंने आपको इधर बताया कि ये लाई का पॉलीग्लाइकोलिक एसिड के ये वाइक्रल जैसा है, हाँ लेकिन वाइक्रल जैसा है लेकिन रैपिड है, जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है 50 to 7 डेज में, इसलिए इसको वाइक्रल रैपिड भी कहते हैं कि ये वाइक्रल है लेकिन जल्दी अब्जॉर्ब हो जा रहा है। क्योंकि आम वाइक्रल तो 90 से 120 दिन ले रहा है, तो ये सिर्फ 50 से 70 डेज में जा रहा है। इसके बाद ये इस्तेमाल होता है जनरल गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सीजन में, ऑप्थेल्मिक यानी कि आँखों वगैरह में भी केसेस में ये यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ इतनी हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए। और सम केसेस जैसे मैंने आगे भी बताया कि ये कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोसर्जिकल में ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसकी अब्जॉर्बेबल टाइम बहुत ही कम है, ये बहुत जल्द अब्जॉर्ब हो जाता है, इससे स्ट्रेंथ कम मिलती है। आप सिर्फ इसको जैसे प्रोसीजर, जैसे ये तीनों प्रोसीजर और भी प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं जहां हमको स्ट्रेंथ कम की ज़रूरत हो। इसके बाद ये मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स में आता है, जैसे नीडल्स की शेप्स होगी जो कि हमने एक वीडियो में बाकायदगी से पढ़ा। नीडल्स की कितनी शेप्स होती हैं, स्ट्रेट, कर्व्ड, राउंड बॉडी, कर्व बॉडी, कटिंग, इस तरह ये डिफरेंट शेप्स में आता है। इसके साइज जैसे मैंने बताया मुख्तलिफ में आता है। स्विचर लेंथ जितना बड़ा होगा उतनी लेंथ ज़्यादा स्विचर की होगी, जितना छोटा होगा उसकी लेंथ भी छोटी होगी। और इसकी जो नीडल होती है, एक ये स्विचर है उसका ये धागा है, तो ये नीडल उसकी स्टेनलेस स्टील, वो भी स्टरलाइज प्योर अच्छे वाले क्वालिटी से बनी होती है, और धागा भी अच्छी क्वालिटी से बन के बाद में थाइलिन ऑक्साइड से स्टरलाइज किया जाता है, इसको पैक कर दिया जाता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें कि जो आप स्विचर इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुला हुआ है, उसका पैक फटा हुआ है, तो आप उसको हरगिज यूज़ ना करें, क्योंकि उसके वो तो अनस्टरलाइज हो गया है, वो वोंड को इन्फेक्ट कर सकता है, बहुत बुरा डैमेज दे सकता है। इसके बाद हम कलर देखें तो इसका वायलेट कलर है, यानी कि इसका सेम टू सेम वाइक्रल जैसा कलर ही है, वायलेट कलर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।